नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। ये जो जिंदगी के खर्चे हैं, भविष्य की जो चिंता है, ये सब कभी-कभी एक भारी बोझ सा लगने लगता है ना? तो आज हम इसी चुनौती का, इसी एंग्जाइटी का एक आध्यात्मिक हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसका आधार है महाराज जी का एक बहुत ही गहरा प्रवचन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि जिंदगी के खर्चों से जुड़ी जो ये टेंशन है, इससे ऊपर कैसे उठा जाए? देखिए, ये कोई अनोखा सवाल नहीं है। हम सब इससे जूझते हैं। रोज के खर्चे, आगे की प्लानिंग, ये चिंताएं ना सच में एक बोझ बन जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि महाराज जी के प्रवचन की शुरुआत भी बिल्कुल इसी आम से लगने वाले लेकिन बहुत गहरे संघर्ष से होती है। और इसका जवाब वो हमें किसी नई थ्योरी में नहीं, बल्कि एक बहुत प्राचीन ज्ञान में मिलता है। तो इसका जवाब हमें मिलता है भगवद गीता के एक बहुत ही मूल सिद्धांत में। और ये कोई नया मॉडर्न सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य वचन है जो सदियों से मौजूद है। इसे कहते हैं योगक्षेम। अब सवाल ये है कि ये प्राचीन शब्द हमारी आज की चिंताओं से, हमारी मॉडर्न एंग्जाइटी से कैसे जुड़ा है। चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी सलाह या कोई फिलॉसफी नहीं है। ये एक डायरेक्ट प्रॉमिस है, भगवान का सीधा आश्वासन। अनन्याश्चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम। इसका मतलब सीधा साधा है। जो लोग पूरी तरह से बिना किसी और सहारे के सिर्फ मुझ पर निर्भर होकर मेरा चिंतन करते हैं, मैं यानी भगवान पर्सनली उनकी जरूरतों का बोझ उठाते हैं, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो अब इस शब्द को तोड़कर समझते हैं। योगक्षेम, इसका पहला हिस्सा है योग। और हाँ, यहाँ योग का मतलब वो आसन या एक्सरसाइज वाला योग नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में योग का मतलब है वो चीज हासिल करना जो हमारे पास है ही नहीं। मतलब जिन जरूरी चीजों की हमें कमी है, चाहे वो पैसा हो, कोई मौका हो या कोई और जरूरत, उसे प्राप्त कराना ही योग है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, क्षेम। क्षेम का मतलब है जो हमारे पास पहले से है, उसकी हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारा घर, हमारी संपत्ति, जो कुछ भी है, उसकी रक्षा करना। तो पूरा वादा क्या हुआ? भगवान कह लें, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसे मैं सुरक्षित रखूंगा। कितना बड़ा आश्वासन है ये। अच्छा, तो यहाँ एक लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। अगर भगवान का इतना बड़ा वादा है, तो फिर हम लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं? हम क्यों स्ट्रगल करते रहते हैं? महाराज जी के प्रवचन के मुताबिक जो रुकावट है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और वो है हमारा अहंकार। वो वाली फीलिंग के मैं कर रहा हूँ, ये सब मैंने किया है। इसको समझने के लिए ना दो रास्तों की एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। देखिए, एक रास्ता है गोदनामे का। मतलब जब भगवान किसी भक्त को अपना लेते हैं, गोद ले लेते हैं, तब उसकी सारी जरूरतें भगवान पूरी करते हैं। और दूसरा रास्ता है निजी कमाई का। मतलब जब इंसान सिर्फ अपने एफर्ट्स पर, अपनी मेहनत पर डिपेंड रहता है, तो उसे उतना ही मिलता है जितनी उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी मेहनत है। फर्क साफ। तो सारी बात यहीं आकर रुकती है। मैंने ये किया, मैं वो करूंगा। ये जो सोच है ना, गीता कहती है कि अहंकार में डूबी हुई आत्मा यही सोचती है कि मैं ही करने वाला हूं। और जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी सारी सक्सेस, सारी सिक्योरिटी सिर्फ हमारे अपने एफर्ट्स का नतीजा है, बस उसी पल हम खुद को उस डिवाइन सिस्टम से, उस दिव्य व्यवस्था से अलग कर लेते हैं। और यही अहंकार है जो हमें चिंता के जाल में फंसाए रखता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अहंकार। लेकिन अब सवाल ये है कि इस अहंकार से आगे बढ़कर उस दिव्य मदद को, उस डिवाइन सपोर्ट को पाया कैसे जाए? तो इसके लिए प्रवचन में कृपा पाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते बताए गए हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो ये है वो दो रास्ते। पहला है तपस्या का मार्ग। मतलब बहुत कठोर अनुशासन, व्रत, अनुष्ठान, गहरी साधना, इन सब के जरिए कृपा को कमाना, अर्न करना। और दूसरा रास्ता है अपनेपन का। इसमें आपको कुछ कमाना नहीं है, बस एक पर्सनल रिश्ता बनाना है, एक कनेक्शन। ये मानना कि वो मेरे पिता हैं और मैं उनका बच्चा हूं। अब ये जो तपस्या का रास्ता है, ये कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ऋषि कर्दम का ये उदाहरण देखें। उन्होंने सिर्फ एक अच्छी पत्नी पाने की इच्छा के लिए पता है कितनी तपस्या की? एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर पूरे 10,000 साल तक। जरा सोचिए। जाहिर सी बात है, आज के समय में हम जैसे लोगों के लिए ये रास्ता लगभग नामुमकिन है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है, अपनेपन का, वो बहुत ही सरल और खूबसूरत है। और इसके लिए जो मिसाल दी गई है, वो तो और भी प्यारी है। सोचिए,
अगर कोई बच्चा अपने ही पिता की दुकान से कुछ उठा ले तो क्या उसे पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, क्योंकि वो उसका अपना है। बस इसी तरह जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं तो हमारी जरूरतें भी स्वाभाविक रूप से नेचुरली पूरी होने लगती हैं। तो चाहे कोई तपस्या का कठिन रास्ता चुने या अपनेपन का सरल रास्ता, दोनों के मूल में, दोनों की नींव में एक ही चीज है, और वो है पूरा अटूट विश्वास, एब्सोल्यूट फेथ। यही वो मास्टर की है, वो चाबी है जो दिव्य मदद के दरवाजे को खोलती है। और इस विश्वास की असली ताकत क्या होती है, ये हमें प्रहलाद की कहानी में देखने को मिलता है। जरा कल्पना कीजिए, एक 5 साल का छोटा सा बच्चा अपनी आस्था के लिए खड़ा है, और किसके खिलाफ? अपने ही पिता के, जो 3 लोकों का सबसे ताकतवर अत्याचारी राजा था, हिरण्यकश्यप। उस बच्चे को मारने की हर कोशिश की गई, आग में डाला गया, जहर दिया गया, अनगिनत हमले हुए, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। ये लाइन पूरी कहानी का सार है कि 3 लोगों का वो महान शासक उस 5 साल के बच्चे का एक बाल भी बांका नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की सुरक्षा कोई सेना या हथियार नहीं कर रही थी, उसकी एकमात्र ढाल थी उसकी अटूट आस्था। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि सच्चा विश्वास दुनिया की किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ताकत सिर्फ बड़े बड़े ऋषियों या कहानियों के पात्रों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। प्रवचन हमें यही याद दिलाता है कि आस्था जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी के लिए है। ये शक्ति हर इंसान के लिए उपलब्ध है। और शायद इस बात का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली उदाहरण ये है। सोचिए, जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण, वो अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं। और बैठते कहाँ हैं? उस जगह पर जहाँ रथी के जूते रखे जाते हैं। इससे बड़ी विनम्रता और भक्त के लिए प्रेम का क्या उदाहरण हो सकता है? ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती हैं। क्या वाकई जिंदगी की सारी चिंताओं, सारे तूफानों के बीच एक अटूट विश्वास ही वो सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी के पास हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।